नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल में प्रश्नावली 6.4 पढ़ाऊंगी। प्रश्नावली 6.4 उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो संख्या दी है उसका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया है, 2304। तो 2304 ऐसे लिखा और यहाँ हमें दो की जोड़ी बनानी है। तो ये 23 की जोड़ी बना दी और 04 की जोड़ी बना दी। अब क्या करना है, यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्ग करने पर ये संख्या जो है उससे बड़ी होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ हम देखो 1 लिखेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 लिखेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा, 3 लिखेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा, 4 लिखेंगे तो 4 का वर्ग 16 होगा और 5 लिखेंगे तो 5 का वर्ग 25 होगा। वो 25 ये 23 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना लेंगे हम, 4। तो यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ ऊपर भी 4 लिखते और यहाँ 4 का वर्ग लिखते, तो 16 लिखा। अब ये 23 में से 16 घटाना है तो कितना मिलेगा, 7। अब ये दूसरी जोड़ी है वो पूरी नीचे लानी है। तो ये दूसरी जोड़ी 04, तो 04 नीचे लाए तो 704 हो जाएगा। अब यहाँ ये 4 है, उसको वही संख्या से जोड़ करनी है, यानी कि 4 + 4 करना है तो कितना मिलेगा, 8। तो 8 यहाँ लिखना है। अब 8 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लिखे और जो संख्या हम लिखते हैं वही संख्या से उसे गुना करना है, तो यहाँ ये जो है उतना हमें मिले। तो देखो यहाँ 8 के साथ मैं 8 लिखूँ और उसका 8 के साथ गुना करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 704 मिल जाएगा। तो देखो 8 के साथ 8 रखा और 88 का 8 के साथ ही गुना किया। जो संख्या लिखते हैं वही संख्या से गुना करना है। तो 8 लिखा तो 8 के साथ गुना किया तो हमें कितना मिलेगा, 704 मिलेगा। तो कौन सी संख्या रखी, 8। तो ऊपर 8 लिखा और ये जो गुना मिलता है 704 यहाँ रखा और अब ये दोनों का घटाव कर दे तो कितना मिलता है, 0। दूसरा है 4489। तो ऐसे दो की जोड़ी बना देंगे। तो यहाँ 44 है, तो ये देखो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। तो 49 तो 44 से बढ़ जाएगा, तो क्या लेंगे, 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग लेंगे तो 6 ऊपर भी 6 और 6 का वर्ग 36 यहाँ लिखना है। तो 44 में से 36 काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब ये दूसरी जोड़ी है 89 की, वो नीचे उतारते तो 889। अब यहाँ ये 6 का 2 गुना करना है तो कितना होगा, 12। अब 12 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लिखे और वही संख्या के साथ गुना करने पर ये संख्या हमें मिले। तो ऐसी कौन सी, तो 12 के साथ 7 रखेंगे और 7 के साथ गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 889। तो यहाँ 12 के साथ 7 रखा और 7 से ही गुना किया तो हमें 889 मिला। तो कौन सी संख्या रखें, 7। तो 7 यहाँ भी रखना है, ऊपर भी रखना है और यहाँ जो गुना करने पर जो मिलता है वो लिखना है। तो 889। अब ये दोनों का घटाव करना है तो कितना मिलेगा, 0। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के एग्जाम्पल है वो होमवर्क में करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करना है बिना गणना के। तो देखो पहला है 64। तो यहाँ 64 में अंक 2 है जो कि एक सम संख्या है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, n/2 बराबर 2/2। तो कितना आएगा, 1। तो 64 का जो वर्गमूल है उसमें संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी। ये 8 का वर्ग है ना, 8 8 64, तो 8 का वर्ग 64 है, तो 64 का वर्गमूल कितना है, 8। तो 1 अंक की संख्या है। दूसरा लेते हैं 144। तो यहाँ 144 में अंक 3 कुल है जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2। तो 3 संख्या है तो 3 + 1/2, तो कितना होगा, 4/2। तो कितना मिलेगा, 2।
तो यहाँ 144 बार का वर्ग है, तो 2 अंक की संख्या 144 का वर्गमूल 2 अंक की संख्या मिल गई 12। तो ऐसे ही आपको ये बाकी का जो है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में किया वैसे ही ये हमें करना है। तो देखो पहला दिया है 2.56, तो यहाँ हम जोड़ी बनाते हैं, ये 2 और ये 56 की। तो 2, तो हमें ऐसा कौन सी संख्या लिखे जिसका वर्ग ये 2 से बड़ी ना हो, तो एक ही लिखना पड़ेगा। तो एक यहाँ भी लिखते, ऊपर भी लिखते और यहाँ भी लिखते। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों 2 में से एक घटाना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा 1, और ऊपर से ये 56 नीचे लाते हैं, तो ये 56 नीचे लाए, तो ये 1 का 2 गुना करना पड़ेगा यहाँ, तो कितना लिखेंगे 2। अब 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लिखे और वही संख्या के साथ गुना करने पर 156 मिले। तो 2 के साथ 6 लिखेंगे और 6 के साथ ही गुना करेंगे तो हमें 156 मिलेगा। और यहाँ ये पॉइंट है तो पॉइंट भी ऊपर रखना पड़ेगा, तो 6 के साथ गुना किए तो 6 भी ऊपर रखना पड़ेगा, तो 156। तो ये दोनों का घटाव करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ये हमें जोड़ी पीछे से बनानी है। देखो दूसरा है 7.29, तो 7, 2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, तो वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 2 का वर्ग लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 रखते, ऊपर भी 2 रखते और यहाँ 2 का वर्ग यानी कि 4। अब ये दोनों का घटाव करेंगे तो कितना मिलेगा 3। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट रखना पड़ेगा, और ये पूरी जोड़ी नीचे लाते तो 29 नीचे लाते तो क्या होता है 329। अब ये 2 का 2 गुना यहाँ लिखना है तो 4। अब 4 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लिखे और वही संख्या के साथ गुना करने पर ये संख्या हमें मिले। तो 4 के साथ 7 लिखेंगे और 7 से ही गुना करेंगे तो हमें 329 मिलेगा। तो और ये दोनों का घटाव करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, तो इसका वर्गमूल मिलता है 2.7। तो यहाँ जो मिलता है वो वर्गमूल है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये जो बाकी का एग्जाम्पल है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, दी हुई संख्या कितनी है 402। हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ शेष कितनी मिलती है, देखो यहाँ 2 शेष मिलती है। हमने ये जो एग्जाम्पल में किया सब वैसे ही ये भाग करना है, और यहाँ शेष कितनी मिलती है 2 मिलती है। तो इसलिए यदि 402 में से 2 घटा देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो 402 में से 2 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो कितनी मिलती है 400, तो 400 का वर्गमूल 20 है। तो यहाँ शेष बचती है, वो शेष घटा देनी है जो संख्या दी है उसमें से। देखो ये दूसरा दिया है 1989, तो उसमें ये शेष 53 बचती है, तो 1989 में से 53 काट लेंगे तो 1936, और 1936 का वर्गमूल 44 है। तो यहाँ हमें ऊपर जो मिलता है वो उसका वर्गमूल होगा। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के जो एग्जाम्पल है वो होमवर्क में करना है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या दी है 525, तो दी हुई संख्या कितनी है 525, तो ऐसे 525 का भाग करना है। तो यहाँ शेष कितनी बचती है 41, तो यहाँ शेष 41, इसलिए ये जो वर्ग है तो 22 का वर्ग करेंगे वो 525 से छोटा होगा। अगली पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये जो 22 मिला उसकी अगली संख्या लेनी है यानी कि 23 का वर्ग, तो कितना होगा 529 होगा। अतः जोड़ी गई संख्या ये 500 जो
ये जो अगली संख्या का वर्ग है 529 माइनस उसमें से ये 525 काटना है तो कितना मिलेगा 4। तो 525 प्लस 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 529। अतः 529 का वर्गमूल 23 है। इसमें दूसरा देखते हैं। हमें संख्या दी है 1750। तो यहाँ शेष कितनी बचती है 69। यहाँ शेष 69, इसलिए 41 का वर्ग 1750 से छोटा है। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ हमें 41 मिलता है तो कितना लेना पड़ेगा 42। तो 42 का वर्ग कितना होगा 1764। अतः जोड़ी गई संख्या तो 1764 में से ये 1750 काट लेंगे तो कितना मिलेगा 14। अब ये 1750 है जो हमें संख्या दी है उसमें से ये घटा जोड़ना है। तो 1750 में ये घटा 14 आया तो वो जोड़ेंगे तो 1750 प्लस 14 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1764। अतः 1764 का वर्गमूल 42 है। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के जो एग्जाम्पल है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 6, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो माना वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर है, इसलिए उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना लंबाई होगा तो कितना होगा x का वर्ग। तो x का वर्ग कितना है 441। यहाँ हमें प्रश्न में दिया है कि इसका क्षेत्रफल 441 है। तो x बराबर क्या होगा वर्गमूल में 441। तो ऐसे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा वर्गमूल में 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो ये दो दो की जोड़ी है तो कितना होगा 3 गुना 7। तो x बराबर कितना मिलता है 21 मीटर। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई 21 मीटर है। प्रश्न नंबर 7, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ये आकृति है। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय करना है। ये कर्ण है उसका वर्ग ये दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो ये AC का वर्ग बराबर ये AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग 6 है तो 6 का वर्ग प्लस BC का वर्ग तो 8 है 8 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36 8 का वर्ग 64। तो कितना होगा 36 प्लस 64 करेंगे तो कितना होगा 100 मिलेगा। तो AC बराबर कितना मिलता है 100 सेंटीमीटर मिलता है। यहाँ 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। तो ये दोनों की जोड़ करेंगे तो कितना मिलेगा 100 और ये 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 सेंटीमीटर मिलेगा। तो ये भुजा 10 सेंटीमीटर की होगी। ऐसे ही आपको ये दूसरा है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 8, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके उसी आवश्यकता हो। तो यहाँ पौधे की संख्या कितनी है 1000। तो देखो ऐसे हमें ये भाग करना है तो शेष कितना बचता है 39 और ये वर्ग कितना मिलता है 31। तो 31 का वर्ग 1000 से कम है तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी 32 का वर्ग। 31 है तो 32 का वर्ग लेना पड़ेगा तो 32 का वर्ग कितना होगा 1024। अतः जोड़ी गई संख्या ये 1024 में से ये जो 1000 दिया था वो घटाना है तो कितना मिलेगा 24। अब ये 1000 में 24 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1024। अतः मालिक को कम से कम 24 पौधे की आवश्यकता है। तो मालिक को कितने पौधे की 24 पौधे की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 9, एक विद्यार्थी में 500 विद्यार्थी है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। तो ऐसे हम भाग करेंगे तो यहाँ विद्यार्थी की संख्या कितनी है 500 है। 500 का वर्गमूल प्राप्त करने पर
कितना मिलता है? 22। प्रत्येक पंक्ति में 22 विद्यार्थी है, अतः 16 विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। देखो ये जो शेष बचता है 16, तो 16 विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 6.4 गणित की नोटबुक में लिखनी है।